आगे बढ़ते हुए बात झारखंड चुनाव की करते हैं, क्योंकि वोटिंग से पहले झारखंड में डेमोग्राफी का मुद्दा एक बार फिर से उठ रहा है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड में बांग्लादेशी मुस्लिमों की आबादी बढ़ने का दावा किया है। संथाल परगना में 15% मुस्लिम आबादी बढ़ी है, निशिकांत दुबे ये दावा कर रहे हैं। इनमें 11% बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, निशिकांत दुबे का दावा है। झारखंड की सरकार खुद इसको मान रही है, ये उन्होंने बात सामने रखी। 2023 की स्पेशल ब्रांच की चिट्ठी के जरिए निशिकांत दुबे ये दावा कर रहे हैं। उन्होंने इस चिट्ठी को पब्लिक फोरम पर रखा और तमाम बड़े दावे किए। निशिकांत दुबे ने कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये पार्टियां वोट बैंक के लिए संथाल परगना को बांग्लादेश में मिलाने की साजिश रच रहे हैं। बांग्लादेश से मुस्लिम घुसपैठिए आते हैं और मदरसों में पनाह लेते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर यह लेटर शेयर किया, जिसकी कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं, और लिखा कि झारखंड में आदिवासी की आबादी कम होने और बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत का नागरिक बनाकर हमारी बहन बेटियों की इज्जत जमीन लूटने का सबूत ये पत्र झारखंड सरकार का है। ये 6 मई का पत्र है और इसमें आप देखें कि कैसे तमाम वो पूरा मजमून जो है वो लिखा गया है, जिसको अब निशिकांत दुबे ने पब्लिक फोरम पर रखा और दावा किया कि बांग्लादेशियों को संथाल परगना में बसाया जा रहा है। और देखिए निशिकांत दुबे जो चिट्ठी सामने रख रहे हैं उसके मुताबिक जो बड़ी बातें सामने आ रही है वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल ये चिट्ठी साल 2023 की है, जिसे झारखंड की स्पेशल ब्रांच ने संथाल परगना का हवाला देते हुए सभी उपायुक्तों को जारी किया था। इसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारतीय नागरिक कैसे बनाया जाता है, इसकी पूरी मॉडस ऑपरेंडी का खुलासा किया गया। वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। क्या बताया गया इस चिट्ठी में, देखिए स्पेशल ब्रांच की चिट्ठी से खुलासा हुआ कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को पहले मदरसों में ठहराया जाता था। ये मॉडस ऑपरेंडी है। आधार कार्ड और दूसरे सरकारी दस्तावेज तैयार किए जाते थे। सोचिए कितनी गंभीर बात है, आप भारत के नागरिक हैं और आपके पास जो चीज होनी चाहिए वो बांग्लादेश के लोगों को दी जा रही। दस्तावेज तैयार होने के बाद वोटर लिस्ट में इनका नाम डाल दिया जाता था और फायदा राजनीतिक पार्टियां उठाने की कोशिश करती थी। साजिश के बांग्लादेशी घुसपैठियों को तहत उन्हें बसाया जाता था, मतलब कि साजिश के तहत बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाया जाता था। इस स्पेशल ब्रांच की चिट्ठी में इस बात का खुलासा हो रहा है। जो तमाम बातें इसमें निकलकर सामने आ रही है वो बहुत हैरान कर देने वाली है। क्या सिर्फ चंद वोट बैंक के लिए हमारे देश के नागरिकों का जो हक है, क्या उससे मारने की कोशिश की जा रही है? क्या सिर्फ सियासत के लिए? ये कम से कम चिट्ठी तो इस ओर इशारा करी, जिसे निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए सामने रखा है। ये राज्य सरकार की चिट्ठी है, स्पेशल ब्रांच की चिट्ठी है, 2023 की चिट्ठी है। वो खुद कह रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए आते हैं, मदरसा में पनाह लेते हैं, उनका आधार कार्ड बनता है, उनका जन्म प्रमाण पत्र बनता है, उनको यहाँ नागरिक बनाया जाता है, वोटर लिस्ट में नाम होते हैं। तो हम जो बातें कह रहे थे कि 9% मुस्लिम आबादी थी 1951 में, आज वो 24% हो गई। पूरे देश में से मुस्लिम जो है 4% बढ़ा, हमारे संथाल परगना में वो 15% बढ़ा। ये 11% बांग्लादेशी घुसपैठिया है। ये झारखंड की सरकार खुद इसको मान रही है। इसके बाद भी वोट बैंक की पॉलिटिक्स में आदिवासियों की संख्या घट जाए, आदिवासी मर जाएं, आदिवासी तुरहित हो जाए, इसके लिए ना कांग्रेस को मतलब है, ना झारखंड मुक्ति मोर्चा को मतलब है। और संथाल परगना एक ऐसे भयावह स्थिति में है कि जो ग्रेटर बांग्लादेश बनने की स्थिति है वो संथाल परगना से उसकी शुरुआत हो रही है। और इस पर जब तक कि एनआरसी लागू नहीं हो जाएगा, आदिवासियों का ज़मीन हम उनको वापस नहीं लौटा देंगे और जब तक बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ खदेड़ कर नहीं भगा देंगे, भारतीय जनता पार्टी चैन से नहीं बैठेगी। ये चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्रीय मुद्दा है और चुनाव और नहीं चुनाव भारतीय जनता पार्टी इसके लिए संघर्ष करती रही।